श्री रामचंद्र भगवान की जय। कि उत्तराखंड मेरे यहाँ कथा है भाई रघुवर की, सुनो हो रे गिरजा, सुनो हो सुन लो, ये सुनो हो रे गिरजा। कथा है भाई रघुवर की, सुन लो रे गिरजा, सुनो हो गिरजा, सुन लो हो गिरजा। उत्तराखंड में आसन लगा कर बैठे कैलाशपति, अमर लोक की अमर कथा है, अमर कथा को कह रहे हैं कर कैलाशपति। सुनो सुन लो हो बुद्धि पार्वती, उत्तराखंड में आसन लगा कर बैठे कैलाशपति, अमर लोक की अमर कथा को सुन लो बुद्धि पार्वती। सबके घट में है भैया ये राम कथा, राम नाम सत का सुमरन तो सुनो रे आठवाया, एक न एक दिन तुमको दिखेंगे मनी राम, मनी राम दिखेंगे भैया बन के राम गोपाल। अरे 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 छोटा बालक राम, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले कोई जानन हारा, जानो रे नर नार, भला रे भैया जानो रे नर नार। महिमा प्रभु की है भैया परम पार, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी। और ये उत्तराखंड में अमर कथा है, बुद्धि सुनो ना भवानी, तुम लगाओ ध्यान, अब तो सुन लो अमर कथा गिरजा। अमर कथा की राम नाम की या है कोठड़ी, चंदन जड़े हो किया, ताला चाबी प्रेम का तो खोलो रे रघुनाथ। श्री राम जय जय बोलो राम जी, श्री राम जय जय बोलो राम रे। कथा है रघुवर की तुम सुनो लगा कर ध्यान, सत सुमरन से तुमको मिलेंगे श्री राम, सत सुमरन में तुमको दिखेंगे मणि राम। अब ये जो कथा है भारकिनी, ये वेद पुराण जो है देही के अंदर है। गुरु ज्ञान में कभी भी सारा तत्व, सारी बातें हमारे देही से बाहर नहीं है।
भोले बाबा की परम कथा का फल तो ये है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, भाव अर्थ ये होता है कि सत्य के अंदर ही शिव जी सुंदर है। कहीं भी देखोगे सत्यमेव जयते, कि सत्य में मैं जिंदा हूँ। साफ सुथरी बात है। पूरे भारत के आना थाना कोर्ट कचहरी भगवान जाने कहाँ कहाँ, वो भी कोई संतों ने लिखा है। जब कोई हमारा मरता है हिंदू में तो सीधे ही बोलते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलने से मुक्ति है। तो तुम सतनाम को पकड़ लो। अब तुम क्या कि यार तुलसी बाबा ने मरा नहीं जपा था। राम का नाम सत्य, तो तुम्हें नाम सत्य बोल के देखो, उल्टा हो जाएगा। सत्य पहले हो जाएगा, नाम पीछे। सतनाम सतनाम, जबकि नाम सत बोलो तो भी सतनाम हो जाएगा। यही मसला समझना बहुत बड़ी चीज है कि भेद न जाने कोई साहब का, महरम न जाने कोई। मतलब इस भेद को भेद बहुत अलग चीज है, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञानी तो है, परंतु अपने आप को समझना बेकार बड़ी बात है। स्वयं 1 घंटा यदि कम से कम 90 से 100 दिन तक यदि करेगा, जैसे माली बाग में फूल कैसे बो कर पानी डालता है, इस तरह सुमरन, तो बाबा तुलसीदास जी ने क्या बोला साफ सुथरा कि एक घड़ी रे घड़ी मेरे पुनियात, हे जी तुलसी संगत साध के हरो कोटि अपराध। मंत्र नहीं बोलना, आपको बोले बाबा सरी बैठना है, ऐसे ध्यान लगाकर। आपका ध्यान जब यूं लगा तो यहाँ लगना चाहिए। जिस समय दोनों सांस बराबर चलेगी तभी सुमरन होगा। उधर से कबीर बाबा का खुला कहना कि जपा मारे रे जपा मारे रे भैया अनह दबीर मारी जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल नहीं फिर खाए, कि सत मत छोड़े सूर मारे सत छोड़े रे पथ जाए। इन्हें सत तूने छोड़ दिया तेरा पथ बिगड़ जाएगा। सत की बांधी गाठड़ी आई फिर मिलूंगा रे आए। तुमने सत ईमानदारी को नहीं छोड़ा तो वो आपको मिलने को तैयार है, जो अमर लोग गए हैं। कि कबीर को आए कहरे भाई पनिया री है अनेक, वर्तन सबके न्यारे न्यारे पानी सभी में है। अब इसका अर्थ समझना बड़ी बात है कि कबीर कुआ एक है पनियारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे पानी सब में एक। अब पानी सब में एक का तो मतलब यह होता है कि कहने का भाव अर्थ सबका पंचभौतिक शरीर है। ऐसा नहीं है कि किसी में भगवान परमात्मा ने कोई कसर रखी, किसी में कसर नहीं है। कि कबीर कुआ एक है पनियारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे पानी सब में एक। ये जराक में कह के वाणी अमृत वाणी को चला जाता है। क्यों चले जाता है अगला, उसे पता अर्थ का नहीं है। गीत भी गाने वाले बहुत सारे भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, नाना प्रकार के सॉन्ग सांग, खूब आनंद तो खूब आता है, परंतु आनंद का फल भी तो मालूम होना चाहिए। अब कहने का भाव है पंचभौतिक शरीर। अब हम कहते हैं भगवान। अब कोई कहे भाई हम तत्वज्ञानी है, भैया भगवान क्या होता है? नहीं भैया नहीं मालूम हमको, भगवान तो भगवान होता है। नहीं, भगवान का पूरा अर्थ ही सिर्फ 5 अंकों का और पंचभौतिक शरीर है। 5 अंक कौन कौन से हैं? सबसे पहले भ भट्टे का आएगा, वो क्या बोल रहा? भूमि, भ से भूमि, फिर आया ग से गगन, फिर आया व से वायु यानी हवा, फिर आई आ की मात्रा आ, भ ग वा, आ का बाद में आग, फिर आया न नल का, तो क्या हुआ? न से नीर, ये तुम्हारा भगवान हो गया। अब भगवान, ये पंचभौतिक शरीर तो हो गया, ये भगवान हो गया। अब भगवान के बाद में, पंचभौतिक के बाद में छठा मन। छठा क्या है? मन। वो श्री मन नारायण, वो ईश्वर का बहुत तीव्र गति वाला, उसके आगे किसी चंद की नहीं चलती। वो चाहे जहाँ दुड़ा देता, भगा देता, और जिसने सत को यहाँ हृदय में पकड़ लिया
फिर वो कहीं नहीं भगने देता, वो भगत भग, वो बैठा रहेगा आदमी, बोले कहीं भी जा, मेरा सतगुरु, मारा सतगुरु, सदगुरु जी इतने ठोर है कि उनको छोड़कर वो कहीं भी जाएगा तो आना यहीं पड़ेगा। कि कहते हैं ना लोग वाग, भैया घर की आस चूल्हा पास, ये हमारा शरीर का ही है, चूल्हा जल रहा है अंदर, घर की आस चूल्हा पास और परई आस सत का नाश। तुमने यदि किसी के तरफ सोचा कि बहुत बड़ा ये संत है वो है, अरे तुम खुद भी वही हो। तो छठा मन और सातवीं सत भक्ति, सदभक्ति 24 घंटा तुम्हारे नाभि कमल से हृदय देश से लेकर पूरे ब्रह्मांड के शरीर में, और चारों तरफ ये देखो सत्सत की आवाज आ रही। तो कभी भी सत्संग को सुनना तो सत्संग को समझना जरूर, अर्थ नहीं समझ में आ गया जब तक तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। जैसे रामायण में लिखा कि कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ए सत हरि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये दुनिया को है मेरी बुद्धि उमा, ये सारी दुनिया जितनी भी दिख रही है ये सपना है, किस समय कौन सटक जाए, किसकी फाइल खत्म हो जाए, फिर कह देंगे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है किसी का, है क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अब फिर वो तुम्हें अच्छा लगेगा, अरे भैया जिंदे जब तक अपने आप को समझ लो, और उसके बाद में सारे तुम्हारे डिस्को करा करना, डिस्को की मना नहीं है, वो तारदुल करताल उसी की बजती है। पर सबसे प्रथम जो है तुमको अपने आप को समझना होगा। कृपा सिंधु नर रूप हरि, हमारा रूप स्वयं परमात्मा का है। यदि मनुष्य नर नारी इनको छोड़ के यदि हम किसी पशु के सामने ज्ञान बांटे तो वो काम में नहीं आएगा, वो हमारा स्वरूप लेने वाला है, क्योंकि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। और हम उसके चक्कर की जगह जड़ भरत जी उलझ गए थे। दया पाप का मूल क्या है? दया पाप का मूल किसे कहा? दया पाप का मूल का अर्थ ये हुआ कि जड़ भरत जी गंगा नर्मदा किनार जहाँ भी बैठ करके उन्होंने तप करने गए थे, और परमात्मा ने जो माया डाली वहाँ, तो उन्होंने हिरण्य का बच्चा गर्भवती थी, उसको शेर दौड़ा तो उसका गर्भ गिरने से वो बच्चे को भरण पोषण करा, भागवत जी में सुना होगा आपने। उन्होंने पाला, इधर ये भरत जी बूढ़े होने लग गए, और वो जो उसका नाम हरिया था वो होगा होशियार। अब जिस दिन उसके समाज वाले आए हिरण के, तो उनके साथ वो दौड़ गया। अब ये उनके पीछे भरत जी मोह में फंस गए, पीछे दौड़े, हाय हरिया हाय हरिया हाय हरिया करते जब दौड़े तो क्या उत्तर निकला लास्ट में? हरिया के चक्कर में खुद को ही हरिया बनना पड़ा। अंतमति सो गति जाकी होई ऐ भावना रे जैसी, प्रभु मूरत देखे हूँ तैसी। ईश्वर भी यही चाहते हैं, तेरी जो आखिरी अंतिम इच्छा जिस पर जरा प्रेम है वो वहीं की जगह जाएगा। कहीं ना कहीं तो बच्चों भी दादा सरी दिख रहे हैं, दादी सरी दिख रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी मति थी बेटी पे, किसी की बेटा पे। तो इस तरीके से ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब जितने भी परम संत है उन्हीं को ही हमें ज़्यादा करके, अभी कलयुग में 3 संत है, सतपुरुष कबीर साहब, मीराबाई और तुकाराम महाराज। ये तीनों ने तो अभी कलयुग में ही अपना लीला धाम को गए और साक्षात श्री हरि का वहाँ गए, क्योंकि भगवान यार सब कुछ है, पर बस तुमको पता होना चाहिए। कहीं मंदिर मस्जिद घूमने से काम नहीं चलेगा। ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, दुश्मन ने जब पत्थर मारा तो उनने क्या बोला? कोई शैतान ने, तांत्रिक ने जो मारा जाल उठा के, वो पत्थर आया तो
ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना बोला कि भाई तू ईमान वाला हो तो आ जाना, ईमान का मतलब सत्य वाला हो तो परमात्मा ने भेजा, भाई मेरे ऊपर आ जा। और तब उत्तर आया कि वो पत्थर आज भी अजमेर में वहीं रुका हुआ, वो कोई मंदिर मस्जिद नहीं जाते थे, वो अपने एकले ईमान की साथ बैठे रहते थे। ईमान सत्य में ज़्यादा भेद नहीं है। अब कोई क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे इतना ज़रूर तुम्हें बताना है कि सत्य ईमान कोई धर्म की लड़ाई नहीं, ना कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई। अब तो सवाल यह स्वयं को अपने आप को साबित करने के लिए स्वयं ही सुधरो। सबके अंदर सांस का भंडार कि बिखरिया थारा मालारा मोती हो सुहागन समदन, बिखरिया थारा मालारा मोती। और क्या दूसरी लाइन में, अभी समय है सुन मेरी समदन, समदन सांस को बोल रहे हैं, कहीं के समदन मत बनना कोई भी। अभी समय है सुन मेरी समदन, खोल ले एक थारा ज्ञान की पेटी। अब उत्तराखंड तुम्हारे हर सीने में मवेशी गाय कुत्ता बैल जितना भी उल्टी साइड में यह जगह तुम हाथ लगाओ, यही की जगह उत्तराखंड है। शिव पुराण भी यही है। अमर कथा नहीं चल रही हमारी अपनी अपनी अपने अपने राम अपने अपने शिव। तो हमारा सबसे बड़ा निवेदन यह है कि कथा को सुनना समझना बहुत अच्छी बात है। सत्संग को सुनना, फिर सारी कथाएं समझ में आ जाएगी तुमको। तो विशेष ध्यान रखते हुए इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखो। सत्य का सुमरन करो, झूठ बोलना बंद करो, झूठी कमाई कि राम नाम की अवसती, अरे खरी ने तसरी खाए, रोग दोग व्यापे नहीं भाई, महारोग टरी जाए। सारी रोग की बीमारी खत्म। आपने यदि इसको समझ लिए तो सब कुछ तुम्हारे पास है, कहीं से कहीं तक तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का सत्संग को मैं यही विराम देते हुए, अब हमें भी भैया थोड़ा आगे बढ़ना है, गाड़ी चला के बेंगलोर जा रहे हैं कानवई की नई बस लेके। बोलो सतपुरुष कबीर साहब की जय, सभी संतों की जय, सब भक्तों की जय। सब भक्तों को परमात्मा अपना स्वरूप दे, सबको दर्शन के लिए आप कोशिश करें, आपकी जीवन यात्रा मंगलमय हो। जय जय श्री राम।